हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ बायो फॉर यू। आज हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इनफर्टिलिटी। आपने शॉर्ट वीडियो में अगर देखा होगा तो मैंने डाला था कि 1 पेज नोट में हम पूरी की पूरी इनफर्टिलिटी जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। कुछ 5 to 10 मिनट्स में ही हम ट्राई करेंगे कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर ले। और ये बिल्कुल ही डिटेल्ड है, तो अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो वो भी समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। आपके बोर्ड्स के लिए, CUET के लिए, नीट के लिए, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो शुरू करते हैं, जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। हम देख रहे हैं इनफर्टिलिटी, हमारा जो टॉपिक है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी कपल जो 2 साल से सेक्सुअल कोहैबिटेशन में इन्वॉल्व है ना, कपल अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इसका मतलब क्या है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स तो उनका है, चल रहा है, मतलब एक मैरिड कपल है 2 साल से, लेकिन फिर भी उनको कोई भी बच्चा नहीं हो रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इस केस में प्रॉब्लम फीमेल में भी हो सकती है और मेल में भी हो सकती है। तो अब हम देखेंगे कि और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो इसके जो रीजंस हैं कि देखिए, फिज़िकल हो सकते हैं, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ कोई भी हो सकता है, कोई ड्रग्स अगर हो, या फिर कोई इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, है ना। तो कुछ भी रीज़न से ये सारी चीज़ें जो है इनफर्टिलिटी वो हो सकती है। ठीक है, चलिए अब करते हैं टू हैव चिल्ड्रन। अगर इन इन जैसे कपल को बच्चे चाहिए होते हैं तो NCERT में तो दिया गया है कि सबसे बेस्ट वे है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, है ना। लेकिन फिर भी नहीं, लोग को चाहिए कि नहीं हमारा खुद का बच्चा हो, है ना। तो उसके लिए क्या है? टू हैव चिल्ड्रन स्पेशल टेक्निक लाई गई है जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, आर्ट, है ना। इसका मतलब क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी मतलब कि अगर कोई कपल इनफर्टाइल है तो उसको ये हेल्प करता है कि वो बच्चे पैदा कर सके इससे। चलिए, तो इसको हम ना 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है? एक मिनट। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है? इसमें क्या होता है कि हम एग लेके आते हैं और स्पर्म लेके आते हैं लैब में, है ना। लैब में हम एक कोई स्पर्म डोनर हो या फिर कोई एग डोनर, जो भी, तो एग और स्पर्म को क्या करते हैं कि लैब में उसका फ्यूज़न कराते हैं और उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं फीमेल की बॉडी में। ठीक है, तो ये किस कंडीशन में कर सकते हैं ना? तो किस कंडीशन में ये कर सकते हैं? कोई ऐसी फीमेल है जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, है ना, जो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन क्या कर सकती है? अपने यूट्रस में वो उस बेबी को बढ़ने का एनवायरनमेंट दे सकते हैं ना, बच्चा उसके अंदर रह सकता है, ठीक है, डेवलप हो सकता है वो एम्ब्रियो, है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन विट्रो का मतलब क्या है? कि लैब में। ठीक है, ये चीज़ हम समझ गए। और एक और कंडीशन भी इसमें हो सकता है कि जो मेल पार्टनर हो वो इम्पोर्टेंट हो, है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? उस केस में होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। चले आगे बढ़। इसमें क्या है? सबसे पहला स्टेप होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इसका मतलब कोई स्पर्म डोनर है या फिर एग डोनर है ना, और या फिर जो वाइफ है उसके एग एक्सट्रैक्ट करके किसी, अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो किसी डोनर के स्पर्म से उसको फ्यूज़ करा के वापस उस फीमेल की बॉडी में जाइगोट को ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन समझ के आप पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इसका क्या होता है? एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जैसा कि मैंने बताया कि लैब में क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन कराते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल की बॉडी में। इसका भी 2 तरीका है। सबसे पहला है ज़िफ्ट। ज़िफ्ट मतलब ज़ाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र।
नाम से ही बिल्कुल ही समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है क्या है। जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। जाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फेलोपियन ट्यूब में। देखो हमने जब लैब में फर्टिलाइजेशन कर लिया है ना, तो अब वो जाइगोट बना। अब जाइगोट में फिर क्लीवेज होगा। हम जानते हैं माइटोसिस डिवीज़न होता है जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, है ना। तो अब वो उसके बाद से अलग अलग, जैसे ब्लास्टोसिस्ट हो गया, और अलग अलग स्टेजेस में जाइगोट डेवलप हुआ, है ना। तो हम जब जाइगोट को कब, जब उसमें 8 ब्लास्टोमेयर, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, जैसे कि हर सेल्स को क्या कहते हैं, जब जाइगोट डिवाइड होता है तो उसके एक जो अलग अलग सेल होता है उसको क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर कहते हैं ना। तो जो जाइगोट जिसमें सिर्फ अभी तक सिर्फ मतलब 8 ब्लास्टोमेयर तक के जाइगोट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब से फिर वो खुद ही चल के जाएगा कहाँ, और डिवीज़न उसमें होती रहेगी, और वो जाएगा कहाँ, यूट्रस में जाके ब्लास्टोसिस्ट बन के इम्प्लांट हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा ये हो गया ज़िफ्ट। अब दूसरा हमारे पास क्या है, IUT यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र क्या है, समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल ही देख के देखो, ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ, यूट्रस में, है ना। यूट्रस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखो जो 8 ब्लास्टोमेयर तक का स्टेज था उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे थे फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि वो फेलोपियन ट्यूब से फिर आ जाएगा कहाँ, यूट्रस में हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा हो गया ना, तो डायरेक्ट हम कहाँ उसका इम्प्लांट कर देते हैं, यूट्रस में कर देते हैं। तो ये 2 तरीके हो गए हमारे पास एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा इधर पढ़े, यहाँ आइए। हमारे पास होता है इन वीवो फर्टिलाइजेशन। देखो ये किस केस में होता है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन वीवो फर्टिलाइजेशन ऐसे केसेस में होता है जहाँ पे क्या हो कि फीमेल तो बिल्कुल नॉर्मल हो, है ना। ऐसा हो सकता है कि फीमेल बिल्कुल नॉर्मल हो, ठीक है, और क्या हो, और क्या हो, जो मेल पार्टनर है वो इम्पोर्टेंट हो। तो क्या करेंगे, वो मेल पार्टनर से स्पर्म को इजेक्ट करेंगे, है ना, और उसको इंजेक्ट कर देंगे कहाँ, फीमेल की बॉडी में, फीमेल के एग के पास, या फिर फीमेल के सर्विक्स, कहीं पे भी उसको क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो ये होता है इन वीवो, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है, बॉडी में ही हो रही है फीमेल के, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी ऑफ फीमेल। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बढ़े। देखो इसके भी 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है गिफ्ट। गिफ्ट का क्या है, नाम से हमें समझ आ रहा है, गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि गैमीट का ट्रांसफ़र कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, है ना। कहाँ से, देखो हमने क्या किया कि जो इनफर्टाइल कपल हैं, हमने क्या किया कि एक जो लेडी है वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, है ना। तो वो क्या करेगी कि उसमें, उस केस में क्या होगा कि किसी डोनर से, है ना, डोनर से एग को लिया जाएगा, जो कि नॉन सर्जिकल रिमूवल होता है ना। नॉन सर्जिकल रिमूवल होता है, जिस किसी भी डोनर से एग को लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं ना, एग को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर होगा इंसेमिनेशन, यानी कि स्पर्म का ट्रांसफ़र, है ना। स्पर्म का ट्रांसफ़र जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे, ठीक है, स्पर्म अगर जाएगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ही हो गया। बेबी का जो फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा, वो सब जो भी चीज़ें हैं वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगी, ठीक है। पहला वाला हम समझ गए। दूसरा हमारा क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ICSI। इसका मतलब क्या है, देखो नाम से समझो इसको। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक यानी कि साइटोप्लाज्म में कुछ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पर्म, है ना, स्पर्म इंजेक्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में। तो किसके साइटोप्लाज्म में करेंगे, एग के, ओवम के, है ना, जो ओवम है, ठीक है। तो क्या है ये,
ये हम लैब में करते हैं, यानी कि ये भी एक तरीका क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही है ना। क्या करेंगे हम, जो एग है हमारे पास, एग होगा हमारे पास, ठीक है, लैब में एग होगा हमारे पास, हम उसमें ना एक इंजेक्शन की मदद से, है ना, इस तरह का अगर इंजेक्शन होगा, माइक्रो नीडल कुछ होते हैं, ठीक है, फिर उससे ना हम ये जो स्पर्म है इस एग के साइटोप्लाज्म में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। स्पर्म इंजेक्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, क्या इन लैब, मतलब लैब में होता है जाइगोट का। जब ये साइटोप्लाज्म में स्पर्म चला जाएगा तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना, लैब में जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका मतलब क्या है और ये किस वजह से होता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तभी होता है ना जब कोई जो मेल पार्टनर है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या तो उसको कोई भी ऐसी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या फिर उसका स्पर्म काउंट बहुत लो है ना। हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा है कि स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, 200 से 300 मिलियन स्पर्म है, इस तरह का हमने पढ़ा है कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, उसका स्पर्म काउंट बहुत कम है ना, या फिर इनएबिलिटी टू इंसेमिनेट, यानी कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है जिससे वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है फीमेल को, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, सीमन कलेक्ट कर लेते हैं उस मेल पार्टनर की बॉडी से, मतलब जो मेल पार्टनर है उसका सीमन कलेक्ट कर लिया, है ना, या फिर किसी डोनर से भी ले सकते हैं, है ना। अगर वो मेल पार्टनर स्पर्म प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है तो डोनर से ले लिया, डोनर से लेके क्या किया, उसको आर्टिफिशियली वजाइना में, फीमेल के वजाइना में उसको डाल दिया, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन वजाइना ऑफ फीमेल, यही ना लिखते। तो आर्टिफिशियल क्या, यानी कि उसको आर्टिफिशियल, यानी कि किसी मेडिकल प्रोसीजर की मदद से डाला, है ना, ठीक है। क्या होता है फिर उसको वजाइना में ट्रांसफ़र, या फिर कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर इसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यूट्रस में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। क्लियर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। अगर यूट्रस में किया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, IUI, यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो मैं बता, अब स्पर्म को डाल दिया है उसने यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब से ओवम धीरे 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 आ रहा है, कहाँ पे आएगा, यूट्रस में ही तो आएगा। तो अभी यूट्रस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहीं पे क्या हो जाएगा, यूट्रस में जो हमारा ऐसा यूट्रस होता है ना, इसमें हो जाएगा इम्प्लांटेशन, है ना। चलिए ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। तो ये था हमारा पूरा का पूरा इनफर्टिलिटी का टॉपिक। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कुछ भी अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके बताएंगे। और बायो फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू।